हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला। यदि आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं या किसी क्लिनिकल में ड्यूटी करते हैं तो आपको आईवी फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। हमको किस किस केस में आईवी फ्लूइड देते हैं और उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो आईवी फ्लूइड होता क्या है। आईवी फ्लूइड एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि हम पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में या वैसे नॉर्मल कंडीशन में देते हैं। ये फ्लूइड हम सिरिंज के थ्रू या आईवी देते हैं। कुछ आईवी फ्लूइड हैं जो यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एनएस जिसे हम नॉर्मल सलाइन के नाम से भी जानते हैं, डीएनएस डिस्टोर्ड नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं, डिस्टोर्ड हो गया, आरएल यानी कि रिंगल लैक्टेक हो गया, दूसरा आइसोलाइट हो गया, देन मैनिटोल, प्लवलाइट एम, हिमाचल, पैरासीटामोल, मेट्रोनिडाजोल, पेन अमीन जी। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल सलाइन से, जिसे हम एनएस शॉर्टकट में भी बोल देते हैं। ये हमको 100 ml, 500 ml इन 1000 ml में अवेलेबल होता है हॉस्पिटल या क्लिनिकल में। और यदि हम इसका कंपोजिशन की बात करें तो प्रत्येक 100 ml एनएस में 0.9 mg NaCl देखने को मिलता है। और यदि इसके यूजेस की बात किया जाए तो मीन्स एनएस कब कब हम किस किस पेशेंट को दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन के केस में दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब किसी पेशेंट के बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, तब एनएस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यदि किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उस केस में हम एनएस दे सकते हैं। हाइपोनेक्टेरियम में दे सकते हैं। वुंड वॉशिंग मीन्स वुंड को साफ करने या क्लीन करने में भी एनएस का यूज करते हैं। व्हीकल इंजेक्शन का मतलब यह होता है कुछ ऐसे ड्रग्स आती हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होती हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए भी एनएस का उपयोग करते हैं। वॉमिटिंग के केस में भी देते हैं। यदि किसी पर्सन को कंटिन्यू वॉमिटिंग आ रही है तो उसका जो डिहाइड्रेशन लेवल होगा वो कम हो जाता है और उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कम हो जाता है। उस केस में हम एनएस दे सकते हैं। अब बात करते हैं किस केस में हम एनएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कोई पर्सन हार्ट से रिलेटेड है तो उसको नहीं देंगे। किडनी फेलियर वाला पर्सन है तो उसको भी एनएस अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम में भी हम अवॉइड करेंगे। पल्मोनरी एडिमा है किसी पेशेंट को, उसको भी एनएस हम नहीं देंगे। अब दूसरे टाइप का आईवी फ्लूइड आता है जिसे डीएनएस कहते हैं शॉर्टकट में, और इसका फुल फॉर्म देखें तो डिस्टोर्ड नॉर्मल सलाइन। यदि हम एनएस में डिस्टोर्ड मिला दें तो डीएनएस बन जाता है। यदि इसका अमाउंट देखा जाए तो 100 ml और 500 इन 1000 ml में हमको ये मार्केट में उपलब्ध होता है। यदि इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो डिस्टोर्ड इन हाइड्रेस 5 mg होता है, सोडियम क्लोराइड 0.9 mg होता है। यदि अब इसके यूजेस के बात की जाए तो कब कब हम इसका यूजेस कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के केस में भी यूज करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में दे सकते हैं, फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं, हाइपोटेंशन में दे सकते हैं, डायरिया के पेशेंट को दे सकते हैं। नॉट यूज ऑफ डीएनएस मीन्स डीएनएस का कब हमको यूज नहीं करना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको नहीं देंगे। हार्ट पेशेंट को भी नहीं देते हैं। किडनी फेलियर एंड पल्मोनरी ओडिमा, ये ऐसे केस हैं जिनमें हमको डीएनएस एनएस देना ही नहीं होता। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देते। ओपन वुंड, यदि किसी पेशेंट का जो वुंड है ओपन है तो उसको भी अवॉइड करेंगे डीएनएस देने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड आईवी फ्लूइड के, डिस्टोर्स। ये हमको 3 टाइप में देखने को मिलती है, D5, D10 एंड D25। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसमें 100 ml में 5 ग्राम डिस्टोर्ड पाया जाएगा तो उसे D5 के नाम से जाना। 100 ml में 10 ग्राम डिस्टोर्ड है तो उसे D5 बोला जाएगा। यदि 100 ml में 25 ग्राम डिस्टोर्ड है तो उसे D25 बोला जाता है। अब बात करते हैं इसका यूजेस के, किस किस कंडीशन में हम डिस्टोर्ड का यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में, हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोटेंशन में, डायरिया में, ये सब इसका यूजेस होते हैं। मीन्स किस केस में हम डिस्टोर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे, हार्ट पेशेंट को नहीं देंगे, किडनी पेशेंट को नहीं देंगे, पल्मोनरी एडिमा को नहीं देंगे, हाइपोटेंशन को नहीं देंगे।
ये हार्ट पेशेंट में एंड हाइपरटेंशन में, किडनी फेलियर में क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें ये सारे प्रेजेंट होते हैं। यदि इन केस में हम देते हैं तो इनका हार्ट रेट और इंक्रीज हो जाएगा, इससे डेथ होने की चांसेस बनी रहती है। इसलिए इन केस में हम NSDNS एंडेस्ट्रोड अवॉइड किया करते हैं। अब आते हैं चौथे टाइप के आईवी फ्लूइड में, RL, जिसे रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये हमें 3 टाइप में ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है। पहला 250 ml में, 500 ml में एंड 1000 ml में ये देखने को मिलता है। यदि इसकी कंपोजिशन की बात किया जाए तो लैक्टिक एसिड 0.24 ग्राम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड की बात की जाए तो 0.0027 ग्राम पाया जाता है। अब RL का यूजेज देखा जाए, बर्न वाले पेशेंट, जितने भी हमारे बर्निंग पेशेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, उनमें यूज करते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस, यदि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है तो उस पेशेंट में RL देते हैं। हाइपोटेंशन, यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस केस में हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेंशन से हाइपरटेंशन में कन्वर्ट या लेवल बराबर कर देता है। शॉक के पेशेंट में देंगे, एसिडोसिस में देंगे, डायरिया में देंगे। यदि किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, करंट लग गया, उस केस में हम RL का यूज करते हैं। नॉट यूज ऑफ RL, किस केस में RL का यूज नहीं कर सकते हैं? पल्मोनरी एडिमा में, CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हम RL नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे RL। अब बात करते हैं 5वें टाइप के आईवी फ्लूइड का, जो होता है आइसोलाइट। आइसोलाइट भी मार्केट में हमारे तीन कैटेगरी में मिलते हैं। 100 ml में मिल जाएगा, 500 ml में एंड 1000 ml में ये मार्केट में मिल जाता है या हॉस्पिटल में आपको मिलता है। यदि इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो प्रत्येक 100 ml आइसोलेट में 5 ग्राम डेस्ट्रोड होगा, 0.32 ग्राम सोडियम एसिटेट होगा, 0.13 ग्राम होगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड, 0.31 ग्राम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, 0.026 ग्राम होगा डिपोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। आइसोलेट की यूजेस की बात की जाए तो मतलब किस किस केस में आइसोलेट का उपयोग करते हैं? ये मोस्टली पेडियाट्रिक मीन्स चाइल्ड में प्रयोग किया जाता है। जैसे मिसल्स का, यदि किसी बच्चे को मिसल्स हुआ तो उस केस में आइसोलेट दे सकते हैं। CP पेशेंट को दे सकते हैं, डायरिया में दे सकते हैं। नॉट यूज ऑफ आइसोलेट, किस कंडीशन में हम आइसोलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं? फिनोमोनिया में नहीं दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उस केस में आइसोलेट का उपयोग हम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आईवी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा होता है मैनिटोल, जो कि हमको 100 ml एंड 500 ml में देखने को मिलता है। ये हमारे 4 टाइप का होता है, एक 5%, 10%, 15%, 20% एंड 25%। इसका ये कंपोजिशन होता है। यदि इसके यूजेस की बात किया जाए तो इंक्रीज यूरिनेशन, यदि किसी पेशेंट का जो यूरिनेशन प्रोसेस है वो बहुत कम है तो उसको पेशेंट को देंगे, जिससे कि उसका जो यूरिनेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो सके। एक्यूट रीनल फेलियर में देंगे। रीनल फेलियर में क्यों देंगे? क्योंकि जो रीनल सिस्टम है आपका वो प्रॉपर तरीके से में यूरिन का पास आउट नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम मैनिटोल देते हैं। सेरिब्रल एडीमा, यदि किसी पेशेंट को सेरिब्रल से रिलेटेड कोई एडीमा हुआ है तो उस केस में देंगे। ग्लूकोमा वाले पेशेंट को देंगे। कोई पर्सन हार्ट से सफरिंग कर रहा है या हार्ट डिसऑर्डर है तो उस केस में मैनिटोल हम प्रोवाइड कर देंगे। स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तब भी हम मैनिटोल का उपयोग कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। मैनिटोल हमको कब नहीं देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है? यदि किसी पेशेंट को फीवर है हाई लेवल का तो उस केस में हम मैनिटोल नहीं दे सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है
मीन्स उसको रिएक्शन है, तब हम उस केस में नहीं दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, उस केस में हम मैनिटोल को अवॉइड करेंगे। हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी हम मैनिटोल को अवॉइड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर लगे रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।